नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था और उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और विक्रम संवत के अनुसार उनका जन्म 1589 में हुआ था और ये राजापुर में इनका जन्म हुआ। जिला बांदा यूपी के अंतर्गत यह पड़ता है और इनके पिता का नाम आत्माराम था और इनके माता का नाम हुलसीबाई था। इनकी पत्नी रत्नावली थी और इनका निधन संवत 1680 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध इनका काव्य रहा है। गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली आदि इनकी रचनाएं हुई। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तुलसीदास जी के कुछ पद्यों का हमने अध्ययन किया था। अब उसके आगे हम आज पढ़ेंगे तुलसीदास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि महाकवि तुलसीदास द्वारा कवितावली ग्रंथ से कुछ पद्य जो लिए गए थे उनका अध्ययन हमने किया। अब इसी क्रम में हम आगे का अध्ययन जारी रखते हुए पढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धीर धरे मग के डग द्वे झलकी भरी भाल कणी जलकी पूट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब कितिक पर्ण कुटी करहु की तह तिये की लखी आतुरता तिये की अखियां अति चारु चलिवे है। प्रस्तुत पद्य में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता चलते चलते थक जाती है, मतलब थकान सी महसूस होने लगती है, तो वो भगवान राम से पूछते हुए कहती है कि अब हमें पुरते निकसी रघुवीर वधु धीर धरी धीर दय मग से डग द्वे। तो कहती है धैर्य धारण कर मार्ग में 2 डग चली, 2 कदम मतलब ज़्यादा 2 कोस 2 किलोमीटर जो भी मतलब इतनी सी दूरी वो चली और इतने में ही उनकी कोमलता अर्थात सुकुमार शरीर के कारण उनके ललाट पर जल के कणों अर्थात पसीने की बूंदें छलकने लग गई, भरपूर छलकने लगी। धरी धीर दय मग द्वे डग है झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा दरवे। उनके पसीने अपने उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और दोनों मधुर अधर पुट गए। वे घूमकर पूछने लगी फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करहूं कित है। अर्थात अब हमें कितनी दूर और चलना है और कहाँ पर हम रहने के लिए पर्ण कुटी बनाएंगे, वो स्थान कब आएगा। इस प्रकार की माता सीता भगवान राम से पूछती है। अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलकर पर्ण कुटी अपन बनाएंगे। पत्नी की ऐसी आतुरता को देखकर प्रियतम की अति मनोहर आंखों में जल बहने लगा, अर्थात भगवान राम की आंखों में भी आंसू आने लग गए। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चलवे। अर्थात भगवान राम की आंखों में भी माता सीता के चेहरे को देखकर उनकी कोमलता को देख करके उनकी आंखों से भी आंसू बहने लग गए, अर्थात उनकी आंखों से भी आंसू झलकने लगे। तो देखिए इसमें हम विशेष में लिखेंगे, इसमें सीता की शारीरिक कोमलता का वर्णन किया है। पहला है सीता की शारीरिक कोमलता। सीता की शारीरिक कोमलता का चित्रण किया है। कोमलता का
वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। दूसरा है श्रम के अनुभवों में, श्रम के अनुभव में सात्विक चित्रण है, और यहाँ पर सेवैया छंद का प्रयोग किया गया है। सेवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद्य देखिए। जल को गए लखन लरिका परिकी पिया, छा गरिक है ठाड़े, पहुँच पसेहूँ बयारी करऊँ, और गाय पकारूँ। तो देखिए अगले पद में महाकवि तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परी को पिए छा गरिक है ठाड़े, पहुँची पसेऊ बयारी करऊँ, और उपाय पकारऊँ बुबरी काढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नहा को नेहु लख्यो, पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े। प्रस्तुत पद्य में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी माता कहती है, हे प्रियतम, लक्ष्मण जी बालक हैं, वे जल लेने के लिए गए हैं और ये छां में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। तो वो मतलब बहाने बनाते हुए कहते हैं कि भगवान मतलब जो लक्ष्मण जी हैं वो पानी लेने के लिए गए हैं, वो बालक हैं, कहीं गुम जाएंगे, इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए एक छाया में, एक वृक्ष की छाया में थोड़ी देर अपन विश्राम कर लेते हैं, तब तक लक्ष्मण जी भी लौट कर आ जाएंगे। इस बहाने माता सीता सोचती है कि थोड़ा सा विश्राम हमें मिल जाएगा। और क्या कहती हैं, देखिए वो कहती हैं, पांच पसेऊ बयारी करूं, मतलब आपके जो चेहरे पे जो पसीने की बूंदें छलक रही ना, ये मैं पसीना आपके पोंछ देती हूँ, और आपके बयार करे हूँ यानी थोड़ा सा हल्की सी हवा भी आपको कर देती हूँ, और पाए पखारे हूँ बबुरी काटे, अर्थात मैं आपके पाँव को धो करके उसके अंदर जो कांटे चुभे हुए हैं उन कांटों को भी मैं निकाल दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठी विलंब लोग कंटक काढ़े। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम माता सीता के मनोदशा को समझ करके वो भी वहीं विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं और उनके पाँव से कांटे निकालने लग जाते हैं। प्रिया की थकावट को जानकर श्री रामचंद्र जी ने बैठकर बड़ी देर तक उनके पैरों से कांटे निकाले। जब जानकी जी ने अपने प्राण प्रिय के प्रेम को देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। जानकी नहा को नेहू लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े, अर्थात भगवान राम के अत्यधिक प्रेम को देख करके माता जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है, विशेष में हम लिखेंगे संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस वहाँ होता है जब अपने प्रियतम अपने प्रिया के पास हो, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। विशेष इसमें संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। दूसरा है इसमें सवैया छंद है।
अगले पद में देखिए, प्रस्तुत पद में महाकवि तुलसीदास जी गीतावली के बालकांड से अवतरित करते हुए बालक श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए, उनका चित्रण करते हुए कहते हैं, आंगन फिरत गुटरवन धाये। भगवान राम आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? घुटनों के बल चल रहे हैं। नील जलद तनु श्याम सम सिमु जलनी निरक पुक निकट बुलाए। बंदुक सुमन अरुण पद पंकज अंकुश प्रभुन चिन्ह बलि आए। नुपुर जनु मुनिवर कल हंस सनी रचे नीड में दे बहा बसाए। कटी मेखल बरहार ग्रीवदर रुचिर बाहा भूषण पहराए। मतलब भगवान राम आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं और नील मेघ के समान श्याम शरीर बालक राम का मुख देखकर माता ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। अर्थात भगवान राम की अत्यधिक सुंदरता को देख करके माता ने उनको अपने पास बुला लिया है। दुपहरिया के फूल के समान प्रभु के अरुण चरण कमलों में अंकुश आदि प्रमुख चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं तथा उन्होंने जो घुंघरू अर्थात नुपुर जो पहन रखे हैं वो ऐसे जान पड़ते हैं मानो भगवान ने घोंसले रचकर उनमें से मुनिजन रूप काल हंसों को शरण दे रखी है। अर्थात एक घोंसला बना रखा है और उस घोंसले के अंदर भगवान के जो भक्त हैं मुनिजन हैं उनको वहां पर उन्होंने आश्रय दे रखा है। इस प्रकार का वहां पर प्रतीत हो रहा है। प्रभु के कटी प्रदेश में मेखला शंख सदृश ग्रीवा में सुंदर हार उन्होंने धारण कर रखा है। शंख के समान जो उनकी ग्रीवा है उसमें उन्होंने सुंदर माला धारण कर रखी है और कई आभूषण उन्होंने अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं तथा वक्ष स्थल में मनोहर श्री वत्स चिन्ह व्याघ्र नख और अनेक मणियों से जड़ा हुआ हार उन्होंने पहन रखा है जो सोने के समान प्रतीत हो रहा है। उर श्रीवत्स मनोहर हरिलक हेम मध्य मलिंगन बहुलाए। सुबग विदुक द्विज अदर नासिका श्रवण कपोल मोहि अति भाए। है ना, कवि कहते हैं कि प्रभु की सुंदर टोड़ी दंतावली अधर पुट नासिका कर्ण और कपोल मुझे बड़े ही प्रिय लगते हैं। अर्थात भगवान राम के आंखें, कपोल, उनके गाल और उनके दांत उनको देख करके कवि कहते हैं कि मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। भगवान की मनोहर भ्रुकुटियों करुण रसपूर्ण है तथा नेत्र मानो दो कमल के समान है। भगवान के जो नेत्र हैं इतने सुंदर हैं जिस प्रकार से दो कमल खिले हुए हो। विशाल भाल पर अति सुंदर श्रेष्ठ लटकना लटके हुए और बाल्य अवस्था का सुंदर केश कलाप शोभायमान है। भगवान के जो केश हैं वो घुंघराले केश हैं, वो गालों के ऊपर घूम रहे हैं, मतलब छाए हुए हैं। वे सच में जान पड़ते हैं मानो दोनों गुरुओं बृहस्पति और शुक्र तथा शनि एवं मंगल को आगे अंधकार के समूह चंद्रमा से मिलने आए हों। ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रहों का समूह चंद्रमा से मिलने के लिए आया हो। जिस प्रकार से ग्रह जो है वो चंद्रमा को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उससे मिलने के लिए जब आते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो बाल हैं वो इस प्रकार से छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से चंद्रमा को ग्रहों ने घेर लिया हो। और यहां पर ध्रुव वर्ण है वह बृहस्पति है और हीरा जो है वो शुक्र है, लाल मंगल है, वो नील मणि शनि है और उन्हें आगे कर केश कलाप रूप अंधकार समूह मुख पर चंद्रमा से मिलने आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस समय माता ने पीतांबर उड़ाया उस समय तो एक अद्भुत उपमा योग्य शोभा हो गई, मानो श्याम शरीर रूप नील मेघ पर अनेक चमकीले आभूषण रूप नक्षत्र की मणियों ने देदीप्यमान कर दिया हो। जब माता ने भगवान को पीतांबर वस्त्र जब उड़ाया, ऐसा लगा जिस प्रकार से उनको बहुत सारे आभूषणों से सुसज्जित कर दिया गया हो। चंचला चपला ने अपना स्वभाव छोड़कर उसे छिपा लिया हो। भगवान के अंग अंग पर मानो काम के सदृश अपने छवि पुंज को लेकर छाए हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी
के रूप और मणि गुण यदि विधाता के बनाए हुए हो तो कुछ कहे भी जा सकते हैं। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण तो कहो विधि होई बनाए। मतलब विधाता ने भी बड़े फुर्सत में भगवान के शरीर की सुंदरता का चित्रण किया होगा, ऐसा वहां पर प्रतीत हो रहा है। प्रस्तुत पद्य में वात्सल्य रस का संयोग पक्ष है। वात्सल्य रस कहाँ होता है? माता का पुत्र के प्रति जो जहां प्रेम होता है वहां वात्सल्य रस का प्रयोग किया जाता है। वात्सल्य प्रेम रस कौन सा रस है? वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण है। यहाँ पर राम की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया और उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। सदृश्य शब्द जहां भी आते हैं वहां पर अधिकतर रूपक अलंकार ही होता है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और उपमा अलंकार भी यहां पर है। उपमा अलंकार और वात्सल्य रस ये विशेष के अंतर्गत आ जाएंगे। और राम की बाल लीलाओं का चित्रण, राम की बाल लीलाओं का चित्रण यहां पर कवि ने, महाकवि तुलसीदास ने किया है। ये विशेष के अंतर्गत आ जाएगा। अगला पद्य देखिए। अगले पद में महाकवि तुलसीदास जी गीतावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें राम लक्ष्मण सीता के वन में चले जाने पर माता कौशल्या की जो वियोग की अवस्था होती है, अर्थात माता कौशल्या को कितना दुख हो रहा है, उसका चित्रण यहाँ पर कवि करते हुए, उनकी व्यथा का चित्रण यहाँ पर करते हुए कवि कहते हैं, जब जब भवन बिलो की सुनो तब तब विकल होती कौशल्या, दिन दिन प्रति दुख दूनो, सुमरिन बाल विनोद राम के सुंदर मुनिबन मनहारी, होत हृदय अतिमूल समुझी पद पंकज अंजिर बिहारी, को अब प्रात कलेव मांगत रुटि चले गो माई, श्याम ताम रस नैन नव स्त्रवत जल काहि लेव उरलाई, जीवो तो विपत्ति सही निसि बासर, मरो तो मन पछतायो, चलत विपिन भरी नयन राम को बदन न देख न पायो, तुलसीदास ये दुसौ दशा अति दारुण विरह घनेरो, दूरी करे को भूरी कृपा बिनु शोक जनित रुज मेरो। कवि कहते हैं कि माता कौशल्या जब जब घर को सुना देखती है, जब जब भवन बिलो की सुनो, मतलब माता कौशल्या जब जब भवन अर्थात अपने महल को देखती है तो वह उनको सुना ही सुना लगता है, तब तो व्याकुल हो जाती है, अर्थात उनके भगवान राम के अभाव में वो पूरा महल उनको सुना महसूस होता है, बिल्कुल सुनापन लगता है, और उसको देख करके वो बहुत बड़ी दुखी हो जाती है और उन्हें दिन दुना दुख होता रहता है। जो जो उसको देखती है बार बार भगवान राम की याद उनको सताती है और अत्यधिक कष्ट वो पाती हैं। और कहती हैं, तब तब विकल होती कौशल्या दिन दिन प्रति दुनो, तब तब जब जब भवन को देखती है, तब तब महल को देखती है, तब तब उनको और ज्यादा दुख होने लगता है। ये भगवान राम के मुनि मनिहार बाल विनोदों को याद करती है। सुमरिन बाल विनोद राम के सुंदर मुनि मनहारी, मतलब भगवान राम की जो वहां पर क्रियाएं की था, भगवान राम कैसे जब बचपन में घुटनों के बल वहां पर खेला करते थे, किस तरह से बुलाते के आ जाते थे और खिलौनों से खेलते थे, वो आंगन जो उनका हरा भरा था वो आज वहां पर माता कौशल्या को सुना सुना लग रहा है और वही उनको दुख दे रहा है। उनके सुकुमार चरण कमलों की राज मंदिर के आंगन में ही विचरने वाले समझकर उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हो जाती है। वह कहने लगती है, अरे मैया अब प्रातः काल होते ही
कलेवा मांगकर कौन उठकर मांगेगा। माता कौशल्या बीते हुए समय को याद करते हुए कहती है, सुमरिन बाल विनोद राम के सुंदर मुनि मनहारी, हृदय अति मूल समुझी, पद पंकज अजी बिहारी, को अब प्रात कलेव मांगत, रूटी चले गो माई। वो कहती है, वो सोचती है कि अब मुझसे सुबह जल्दी उठ करके कौन कलेवा आता, नाश्ता कौन मांगेगा और कौन मुझसे रूट रूट कर बार बार भग कर जाएगा। अर्थात भगवान राम यहाँ से चले गए हैं, अब उनके बिना मैं कैसे रहूंगी। आज का हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में